हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो चलिए उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वो टॉपिक क्या है हमारा? वो है एनसीसी। एनसीसी बोले तो नेशनल कैडेट कोर्प्स। क्या दोस्तों? नेशनल कैडेट कोर्प्स, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसकी स्थापना, इसके फाउंडेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948। कब हुई दोस्तों? 15 जुलाई 1948। ठीक है। इसके मोटो के बारे में बात करें तो वो क्या है? एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है। जो कि वैसे एनसीसी बना कब था? तो 15 जुलाई 1948। बट इसका मोटो कब अप्लाई हुआ दोस्तों? वो हुआ 12 अक्टूबर 1980। 12 अक्टूबर 1980 को इसको लागू किया गया। ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 1966। किसने, कहां पे हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी जर्मनी। ठीक है। फ्लैग के बारे में बात करें तो फ्लैग स्टार्टिंग में दोस्तों किसका है? कि इन्होंने लिया था स्टार्टिंग में आर्मी का फ्लैग यूज किया था। किसका फ्लैग यूज किया था? आर्मी का फ्लैग। ठीक है। कब? 1951 में। ठीक। और उसमें जो बीच में लोगो है दोस्तों, लोगो किसका है? एनसीसी का। दैट मीन्स बोल सकते हो कि इसमें 3 कलर यूज किए गए। स्काई ब्लू, ठीक है, डीप ब्लू बोल सकते हो, एंड थर्ड वन इज रेड। 3 कलर को यूज किया गया और उसके बीच में जो आप लोगो ये देख रहे हो, ये लोगो किसका है? एनसीसी का है। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि स्काई ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे एयरफोर्स को। ठीक है। डीप ब्लू बोलो या ब्लू बोलो दोस्तों, किसको रिप्रेजेंट करता है? नेवी को। और रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्मी। तो उसे रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि फ्लैग का कलर है ये। स्काई ब्लू किसका है? एयरफोर्स का है। ब्लू किसका है? नेवी का है। और रेड कलर किसका है दोस्तों? आर्मी का है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब आया था? 1954, यानी कि 1954 में इन्होंने 3 कलर का यूज किया। ठीक है। अब इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ादी के बाद, जो हमारे पंडित हृदय नारायण कुंजरू थे। ठीक है। कौन? ये वही कुंजरू है जो कहीं ना कहीं हमारे देश में फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने इसको कहा जाता है कुंजरू समिति। क्या बनाया था दोस्तों? कुंजरू समिति। 1964-65 की बात है जब इसको बनाया गया था। ठीक है ना। वैसे ये वही कुंजरू है जिन्होंने हमारे देश में 5 दिसंबर 1947, आजादी के बाद 5 दिसंबर 1947 को स्कूल लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर, ठीक है, एनसीसी को अप्लाई करने की डिमांड करी थी। ठीक है दोस्तों। किसने करी थी डिमांड? तो पंडित हृदय नारायण कुंजरू। ठीक है। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्रूवल कब मिला? सरकार ने अप्रूवल कब दिया? 15 जुलाई 1948। दैट्स वाई वी कैन कॉल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948। क्लियर होगी? उस समय हमारे जो पीएम थे, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। और कुछ और डेट्स है जो हमें याद रखने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 में, देखो स्थापना तो 1948 में हो गई। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल के लिए एनसीसी कब अप्लाई हुआ? तो दोस्तों वो हुआ आपका 1949। ठीक है। इसके साथ साथ एयर विंग्स भी बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 1950 में। ठीक है। 1952 में क्या था? नवल विंग भी बनाया गया, जिसमें कहीं ना कहीं यंग स्टूडेंट्स को इसमें रखा गया दोस्तों। और इस एनसीसी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1965, 1965 की लड़ाई और 1971, जो कि हमने पाकिस्तान से लड़ी, 1965 और 1971। ठीक है। 1971 वही लड़ाई है जिसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है। बांग्लादेश जो हम कहते हैं ना कि वो कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1971। इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं हमने उनको सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश से लड़ा था दोस्तों। तो उस समय हमारी जो एनसीसी थी वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रही थी। मतलब फर्स्ट में तो हमारी आर्मी थी, उनको बैकअप कौन दे रहा था, उनको सपोर्ट कौन दे रहा था? तो वो हमारी एनसीसी दे रही थी दोस्तों। ठीक है। आप बोल सकते हो एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आर्मी लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, वहां पे मैंने देखा कि किस तरीके से मतलब जैसे आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, एज वेल एज वैसे ही
एनसीसी के जो कैडेट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ऐसा फील होता है कि दे आर आर्मी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।